में सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि 23 की टक्कर में आपका फैसला तो आ चुका है, लेकिन अब दौर है मंथन का, चिंतन का और विश्लेषण का। साथ ही साथ अब जिसने जीत हासिल की है वो आगे सरकार बनाने की कवायद में भी बढ़ रहा है। 5 दिसंबर को दरअसल कमलनाथ ने अपनी बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यालय में पार्टी प्रत्याशियों के साथ वो बैठक करेंगे, यानी कि 5 दिसंबर कल ये बैठक होगी। हार के कारणों की समीक्षा होगी। बैठक में सभी प्रत्याशियों को भी पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में प्रत्याशियों से खास तौर पर चर्चा की जाएगी। तो कमलनाथ अब हार के कारणों की समीक्षा करने में जुट गए हैं। और अतुल शर्मा मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, देखिए, हार तो हो गई, अप्रत्याशित हार, क्योंकि लहर की बात हो रही थी, लहर उल्टी पड़ गई। अब उन कारणों को तलाशा जाएगा कि आखिर चूक कहां हुई। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और इस तरीके का परिणाम जब सामने आता है तो पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समीक्षा करे। कांग्रेस भी यही करने जा रही है। कांग्रेस के तमाम हमने नेताओं को देखा था कि किस तरीके से दावा कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जब ईवीएम ने अपने परिणाम उगलने शुरू किए तो थोड़ी धराशायी कांग्रेस मध्य प्रदेश में होते हुए दिखाई दी और परिणाम अब सबके सामने है। हालांकि अब देखिए, कांग्रेस का यही कहना है कि हम इस पूरे मामले को लेकर पूरे जो जिस तरह के चुनाव लड़ा, कहाँ कमी रही, कहाँ चूक हुई और इस बात को पार्टी नहीं समझ पाई, इस बात को लेकर समीक्षा करने जा रहे हैं। और कल ये सुबह 11 बजे पीसीसी दफ्तर में समीक्षा होगी और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ तो समीक्षा बैठक के अंदर शामिल रहेंगे। तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनको कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था, उनको पीसीसी की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया है। उस पत्र में अनिवार्य तौर पर इस बैठक में शामिल रहने के निर्देश जारी कर रहे हैं और इस बैठक के दौरान ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर पार्टी की चूक कहाँ रही, किन मुद्दों पर जनता को वो कनेक्ट नहीं कर पाई और जनता ने आखिर 20 साल बाद भी कांग्रेस को स्वीकार क्यों नहीं किया। लेकिन अतुल, एक सवाल जो लगातार कल से कौंध रहा है और पूछा जा रहा है, क्योंकि अब ये तस्वीर तो साफ हो चुकी है, हार की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि वो पीसीसी चीफ भी हैं। क्या कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है? आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस ओर है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज कमलनाथ से इस बात का सवाल किया गया था कि क्या आखिर वो अब मध्य प्रदेश में रहेंगे या दिल्ली का रुख करेंगे, तो साफ तौर पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए यही अपना जवाब दिया कि वो मध्य प्रदेश के अंदर बने रहेंगे। हाँ, हालांकि अभी 1-2 दिन दिल्ली रहने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरह के सियासी घटनाक्रम पूरा हुआ और सियासी घटनाक्रम में जो परिणाम सामने निकल के आए तो सवाल उठना लाजमी हो। सियासी गलियारियों में अब ये सवाल उठ भी रहे हैं कि क्या आखिर कमलनाथ वापिस दिल्ली की राजनीति में लौट जाएंगे या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सक्रियता उनकी बढ़ी हुई थी उसी में दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, कमलनाथ की तरफ से भी यही कहा गया है, लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। देखिए, आला कमान क्या उनको निर्देश देता है और खासतौर पे खुद कमलनाथ किस तरीके से अपनी रणनीति सेट करते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा था पिछले लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा को छोड़ के तमाम जो लोकसभा थे कांग्रेस हार चुकी थी और छिंदवाड़ा का खासतौर पे अब बीजेपी की नजर है। तमाम बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो लोकसभा चुनाव के पहले वहां के लिए रणनीति बनाएंगे, तो ये भी मान के चल सकते हैं कि छिंदवाड़ा के अंदर अब उनकी सक्रियता बढ़ जाए और मध्य प्रदेश में सक्रियता थोड़ी सी वो कम कर दें। बहरहाल लेकिन सभी कयास है, आने वाले समय में स्थिति ठीक है। लेकिन ये तो प्रत्याशियों की बैठक कल बुलाई जाएगी, इससे पहले भी देखिए कल भी वो लगातार बैठे हुए थे। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो रणदीप सुरजेवाला उनके साथ बैठे हुए थे। तो क्या प्रत्याशियों के बीच मंथन से पहले जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, नेतृत्व वाले चेहरे हैं, उनके बीच में कुछ बातचीत हुई है? कोई इनपुट वहां से भी आ रहा है क्या? देखिए, तमाम जो नेता हैं उनकी कल लंबे समय तक वो साथ में रहे और पीसीसी दफ्तर में भी जब परिणाम आया उसके बाद कई देर तक, कई घंटों तक वो एक कमरे के अंदर बंद बैठक करते रहे। देखिए, स्थिति को ये समझना होगा और कांग्रेस ये समझने की तमाम जो रणनीतिकार हैं, यानी कि हम कमलनाथ या सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह की बात करें तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चूक कहाँ हो गई। इन लोग का मंथन भी हुआ, मंथन में से क्या बात निकल के सामने, हालांकि बंद कमरे का मंथन था इसलिए पूरी तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि आप पहले जो है उस प्रत्याशियों से मंथन होगा और उसके बाद पूरी रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी, रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये पीसीसी एआईसीसी को सौंपेगी। बहरहाल लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि कल के बाद जिस तरीके से एक जोश जो कांग्रेस के अंदर दिख रहा था, तमाम जो कार्यकर्ता कांग्रेस पीसीसी की तरफ रुख कर रहे थे, आज दिन भर सन्नाटा छाया रहा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो परिणाम है उसका असर अब कांग्रेस पे, मध्य प्रदेश पे पड़ना हुआ दिखाई दे देगा। लेकिन चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और इससे पहले किस तरीके से कांग्रेस के
तक, कल से अभी तक तमाम जो कार्यकर्ता है पीछे से दूरी बना रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल तो ये रह गया है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है, जो उसकी कमान है, वो कमलनाथ अपने हाथ में ही रखे रहेंगे या फिर कोई और निर्देश मिलेगा उन्हें? आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अतुल।